हेलो जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। भाई सही देखा है आप लोगों ने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे क्वेश्चंस हैं। वही सेम 20 क्वेश्चंस आर देयर। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ूंगा कि भाई आप लोग कमेंट में उसका आंसर करके बताएंगे एंड आपको टोटल मार्क्स भी बताना है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस तो कर लेते हैं लेकिन टोटल मार्क्स नहीं बताते हैं, तो अभी आप लोगों को टोटल भी बताना है कि आपका क्या बन रहा है। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं। ये क्या बोलता है, ये इसको हम बोलते हैं भाई फादर ऑफ ग्रामर। मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने इसका नाम क्या दे रखा है, फादर ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर के पिताजी समझ लीजिए। ठीक है, सारी चीजें जो ही के साथ इज आता है, आई के साथ एम आ रहा है, वी के साथ हैव आ रहा है, या दे के साथ वर आ रहा है, सब इसी की वजह से आ रहा है। ये क्या बोलता है, ये कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। और मैं आपको बता दूं एक बात कि हमारे पास जितनी भी वर्ब होती हैं, प्ले, रन, ये सब क्या होती है, सब प्लूरल होती हैं। ठीक है, इनका सिंगुलर क्या होता है, प्लेज होता है, और इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, रन्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं भाई। नाउन और वर्ब में दोनों कैसा संबंध होता है, इनडायरेक्ट होता है। नाउन में पेन लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे पेन लिखा हुआ है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, पेन्स। लेकिन आप वर्ब में एस और एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर। चलिए अब आज की कहानी शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, द चीफ मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट, भाई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पार्ट है इस चीज का कि जब भी आपको अलोंग विद नजर आ जाए तो आपको पहले, यानी दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, तो आपको किस पे फोकस रखना है, सब्जेक्ट नंबर 1 पे। और सब्जेक्ट नंबर 1 क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो हमें कुछ नहीं करना। जस्ट चीफ मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट, हमें कैबिनेट से मतलब ही नहीं है। मिनिस्टर्स देखो बहुत सारे हैं, बट हमारा इससे मतलब होना चाहिए, अगर ये सिंगुलर तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर, तो हैव हो जाएगा गलत। एंड अगर हम हैज लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे V3 है, तो हैज ही बिल्कुल ठीक आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, दैट लेडी विद ग्रीन आइज, अगेन देखिए विद क्या है, प्रपोजिशन है। भाई विद आ जाए या फिर बिसाइड्स आ जाए या अलोंग विद आ जाए या लाइक भी आ जाए, ठीक है, तो इन सभी केसेस में हमारे पास दो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2। तो हम हमेशा किसकी सुनेंगे, सब्जेक्ट नंबर 1 की सुनेंगे। लेडी क्या है, सिंगुलर है, द लेडी विद ग्रीन आइज। अब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। चलिए सिंगुलर वर्ब ढूंढ लीजिए। लिविंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे इज नहीं है, तो लिव प्लूरल होता है, इसको हटा दो, आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए द यूनाइटेड नेशंस, भाई ये नेम है, जितने भी नेम होते हैं, चाहे वो बुक के नेम हो, कोई कंट्री का नेम हो, सब क्या होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पे हमें सिंगुलर ढूंढना है, तो हैड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, तो हैड का कोई रूल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इस की बात, इसके बारे में बात करते हैं, जी हाँ बिल्कुल ठीक आंसर है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द रिच ऑफ द सोसाइटी, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी आपके पास एडजेक्टिव दिया हो और एडजेक्टिव से पहले आपको आर्टिकल दा मिल जाए तो बेटा याद रखना है आप सभी को, ये क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, राइट। चलिए, द रिच ऑफ द सोसाइटी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुक डाउन। ठीक है, देखिए ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है और हैज भी सिंगुलर है, तो गलत हो जाएगा हमारा आंसर। इकलौता क्या बच गया, लुक। एंड मैंने आपको बताया कि जितनी भी वर्ब होती है सारी क्या होती हैं, प्लूरल होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द रिच ऑफ द सोसाइटी, सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा लुक। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। दिस पेयर ऑफ जीन्स, देखिए पेयर क्या है, एक है, वो बात अलग है। जो जीन्स हो गया है ना, पैंट्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं। गॉगल्स हो गया या स्पेक्टिकल्स हो गए, ये सब क्या होता है, प्लूरल। क्यों, क्योंकि ये हमेशा पेयर में रहती है, राइट। इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल वर्ब। बट हम यहाँ पे जीन्स के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक पेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा तो क्या आ जाएगा, नीड्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है, गलत हो गया। हैव प्लूरल है, गलत। आर प्लूरल है, गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी मैंने बताया था कि जब भी कोई बुक का नेम हो, कोई कंट्री का नेम हो, ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इज। द अरेबियन नाइट्स इज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द लेवल ऑफ पेन टॉलरेंस, भाई जो लेवल ऑफ पेन, यानी ये, अब देखिए पेन, यहाँ पे ऑफ के बाद ना आपके पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं, पहला और दूसरा। पहला क्या होता है भाई, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन आएगा, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर। जैसे कि पेन, पेन को हम गिन नहीं सकते, हम कभी कहते हैं यार 4 पेन दे दे, नहीं ना, पेन दर्द है, अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। जैसे मैं कह रहा हूं वन ऑफ, भाई यहाँ पे लिखा हुआ है वन,
यहाँ लिखा हुआ है ऑफ, और यहाँ याद रखना हमेशा स्टूडेंट्स लिखा होगा या फिर पीपल लिखा होगा, कुछ भी होगा, बस प्लूरल होगा। क्यों? क्योंकि काउंटेबल है। तो आंसर देखते हैं अभी यहाँ पे ये क्या बन गया भाई, ये सिंगुलर बन गया। ठीक है, द लेवल ऑफ पेन टॉलरेंस, तो वेरी ये प्लूरल है, वेरीज हो जाएगा दोस्तों, फ्रॉम अलग अलग होना, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द ओलंपिक्स। अब ओलंपिक्स गेम्स हैं और इसको हम प्लूरल ट्रीट करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, आर हेल्ड एवरी 4 years। अब आर क्यों लगा रहा हूँ भाई, आर के बाद क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ये क्या है बेटा, पैसिव है। पैसिव क्या है, पैसिव किसका पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आप कोई भी चीज पढ़ो बहुत प्रैक्टिकली आपको पढ़नी चाहिए, कोई रट्टाफिकेशन आपको फोकस और फॉलो नहीं करना चाहिए। आइए 10th क्वेश्चन पे आते हैं, द प्लास्टिक मटेरियल थ्रोन इनटू द वाटर। अब प्लास्टिक मटेरियल क्या है, ये सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर। अब हमें वर्ब भी क्या चाहिए होगी, सिंगुलर चाहिए होगी, तो देख लेते हैं। चोक जी नहीं, ये तो प्लूरल वर्ब है। कुड चोक, भाई यहाँ पे कोई पास्ट के बारे में बात नहीं हो रही, तो कुड नहीं आएगा, आंसर क्या हो जाएगा, चोक्स हो जाएगा। देखिए ये भी पास्ट है तो ये भी गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइजिंग डैश नथिंग बट गिव्स वेल्थ ऑफ गुड हेल्थ। भाई एक्सरसाइज कुछ नहीं होता है, लेकिन वो क्या देता है आपको, आपको धनवान बनाता है, हेल्थ से रिलेटेड। अगर आप रोज एक्सरसाइज करोगे तो ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ जो है बहुत अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे हमें सिंगुलर चाहिए था, और कोस्ट क्या है, सिंगुलर है। भाई देखो कोस्ट ये प्लूरल है, जैसे इसमें एस लग गया ये सिंगुलर बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, और हम जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में या वैसे भी अगर हम पुलिस के बारे में बात करते हैं तो पुलिस को प्लूरल ट्रीट किया जाता है, प्लूरल माना जाता है। तो यहाँ पे जो द पुलिस है ये क्या है, प्लूरल है, तो इज आएगा नहीं और हैज आएगा नहीं। हैड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग है, तो ये भी हो जाएगा गलत। अब ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस रोलिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं, देखो क्या कहता है भाई, एक चीज याद रखना, ईच, ईच, एवरीबॉडी। ठीक है, एवरीबॉडी हो गया, नन हो गया, नन हो गया, समवन हो गया, एनीवन हो गया, ये सब क्या होते हैं, सब सिंगुलर होते हैं। सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सिंगुलर है, ईच क्या है, सिंगुलर है, हमें कैसी वर्ब चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, नीड्स, क्योंकि और कुछ सिंगुलर यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये भी प्लूरल है और ये तो प्लूरल है ही, और आर लगा हुआ ये भी प्लूरल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है जंक फूड लाइक पिज्जा एंड सोडा। भाई जंक फूड के बारे में बात हो रही है ना, तो यहाँ पे पिज्जा के बारे में बात हो रही है, सोडा के बारे में। बस ये लाइक करके मैंने आपको बताया था, लाइक अलोंग विद ये सब आपको परेशान करेंगे, बट आपको इनको नहीं देखना है। आपको सब्जेक्ट नंबर 1 को देखना है, कौन से केस में, प्रेपोजिशन के केस में, और ये लाइक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो प्लूरल हटा दो, ये भी हटा दो भाई, कॉजेज सिंगुलर है। अब इज कॉजिंग देखें, जंक फूड लाइक पिज्जा एंड सोडा स्टमक एक, इफ ईटन फ्रीक्वेंटली। भाई फ्रीक्वेंटली किसको रिप्रेजेंट करता है, एक हैबिट को, एक फैक्ट को। तो फैक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए टीम क्या है, टीम जो है कलेक्टिव नाउन है, और ये सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है, डिपेंड्स कि आपका सेंटेंस कैसा है। अब यहाँ पे अगर ये एक ही काम करेंगे तो सिंगुलर है ना। अब यहाँ पे अलग अलग काम करेंगे, मैं कह रहा हूँ टीम खेल रही है, सारे लोग एक साथ खेल रहे हैं, तो ये क्या है, सिंगुलर है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीम डैश द रिकमेंडेशन लेटर। अब एक साथ उनको रिकमेंडेशन आ रहा है तो ऑफकोर्स रिसीव्स आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल, ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए याद रखना भाई, कंजक्शन के केस में, किसके केस में, कंजक्शन के केस में, आपके पास नाइदर भी दे रखा है, नॉर भी दे रखा है, आइदर भी दिया होगा। देखो कॉरेलेटिव कंजक्शंस होते हैं, 3 तरीके के कंजक्शंस होते हैं। कॉरेलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं, जो पेयर में होते हैं, जैसे नाइदर नॉर। तो इसमें हमें पहले सब्जेक्ट को नहीं देखना है, देखो सब्जेक्ट नंबर 1 और ये क्या है हमारा सब्जेक्ट नंबर 2, हमारा जो फोकस रहेगा वो सब्जेक्ट नंबर 2 पर रहेगा। तो ये क्या है, प्लूरल है, हमें वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल। भाई प्रेपोजिशन में हम किसको देख रहे थे, सब्जेक्ट नंबर 1 को, बट यहां पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट नंबर 2 को देखेंगे। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट नंबर 2 है और ये प्लूरल है, तो यहाँ पे गोन आंसर गो हो जाएगा। ठीक है, नेदर ही नॉर हिज सिस्टर्स, और यहाँ आ जाएगा गो टू स्कूल, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। सिमिलरली जैसे हमने टीम के बारे में पढ़ा, तो जूरी जो है ये भी कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है ना। देखिए द जूरी डैश अबाउट टू गिव
इट्स, अब यहाँ पे इट्स लिखा है भाई, ये होता है सिंगुलर के लिए। तो इससे हमें पता चल गया जुरी जो है एक काम कर रही है, अगर एक काम कर रही है तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे द जुरी इज अबाउट टू गिव, भाई इज अबाउट टू कब लगाते हैं, वाला है राइट, जैसे मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द नॉवलिस्ट एंड पोएट, भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। जब आपके पास दो नाउन दिए जा रहे हैं, दो नाउन दिए जा रहे हैं एंड इससे पहले आर्टिकल आ रहा है और इससे पहले भी अगर आर्टिकल आ रहा है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, क्या आएगी, प्लूरल। लेकिन आपके पास आर्टिकल आ रहा है एंड उसके बाद नाउन दिया हुआ है, फिर एंड दिया हुआ है, फिर आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल नहीं है, सिर्फ नाउन है, तो याद रखना ये सिंगुलर होता है। देखो यहाँ पे केस ये रहा, नाउन नॉवलिस्ट, यानी कि एक ही इंसान जो है यहाँ पे नॉवलिस्ट भी है और पोएट भी है। अगर हम यहाँ पे दा लगा देते तो ये कितने लोग हो जाते, दो लोग हो जाते, बट ऐसा है नहीं। जब ऐसा नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अब सिंगुलर के लिए हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इज आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, भाई माई फ्रेंड्स प्लूरल है तो ये भी प्लूरल वर्ब है ना, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा नहीं, आएगा भी नहीं, ये भी नहीं आएगा, आर हो जाएगा। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, जो बहुत बात करता है, बातू नहीं होता है भाई। इसका अपोजिट क्या होता है, इंट्रोवर्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, जो अपने आप में मस्त रहता है, किसी से बात नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 20 आपको कमेंट करके बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। एंड आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच, अपना स्कोर जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या बना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।